नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस स्पेशल सेशन में हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग में जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में। क्या सच में भर्ती आने वाली है? इसमें आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़पेपर में खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती है वो आने वाली है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही आप सभी को पता है कि अभी विधानसभा जो 16वीं विधानसभा चल रही है उसमें बजट सत्र चल रहा है और उसमें यहां पर जो थावरचंद जी है जो कि धारवाड़ से विधायक है, उनने बहुत सारे क्वेश्चन सरकार से पूछे हैं। सरकार ने यहां पर लिखित जवाब दिया है, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। मैं यहां पर फटाफट आपको देखो कुछ चीजें दिखाऊं तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर इनके द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या सरकार शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर चरणबद्ध रूप से भर्ती कराने हेतु समयबद्ध कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो विवरण सदन के मेज पर रखिए। साथ ही यहां पर पूछा गया है प्रदेश में वर्तमान में शिक्षकों के विषयवार व श्रेणीवार कितने पद रिक्त है, संख्यात्मक विवरण है वो सदन के मेज पर रखिए। तो यहां पर इनके बारे में कि जो सदन की जो कार्रवाई चली है उसमें जो सरकार ने जवाब दिए हैं उसके बारे में भी सेशन में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम बात करें क्या सच में 72,000 पदों पर भर्ती आने वाली है क्या? देखो, सरकार यह कह रही है कि इससे ज्यादा पद है वो हमारे रिक्त है और 1 अप्रैल से नया सत्र है वो शुरू हो रहा है और जहां पर टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है और इस बार यह भी देखने को मिलेगा कि जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। तो सरकार पूरा प्रयास करेगी कि हमें नई भर्तियां हैं वो निकालनी ही निकालनी है। तो पहली बात तो ये, और आपके लिए ये खबर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अभी से ही तैयारी है वो शुरू करनी होगी, क्योंकि जब सरकार ये कहती है कि हम भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे तो फिर आपको संख्या पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि 72,000, 4,000, 5,000, 20,000 कितने पदों पर भर्ती होगी। बस ये निश्चित है कि वैकेंसी है वो आपके बड़ी आने वाली है। यहां पर आप देखोगे ये एक 16वीं विधानसभा पंचम सत्र 5वां सत्र चल रहा है। कब की बात है? 20 फरवरी 2026 की बात है। और यहां पर लिखा है श्री थावरचंद धरियावद के विधायक है ये, और माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा पूछे गए विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या में यहां पर उत्तर है वो इनको दिया गया है कि जो थावरचंद साहब हैं उनको क्या दिया गया है, यहां पर उत्तर दिया गया। और ये देखो, ये थावरचंद जी है और ये धारवाड़ से विधायक है और उन्होंने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे और इस क्वेश्चन के बारे में भी इस सेशन में हम बात है वो करने वाले हैं। यहां पर आप देखोगे न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आया कि माध्यमिक शिक्षा के 86,369 और प्रारंभिक शिक्षा के 26,107 पद रिक्त। बोर्ड परीक्षाओं के बीच में बड़ी चिंता। ये साहब बड़ी चिंता किस बात की है? बोर्ड परीक्षाओं के बीच में यह चिंता है कि इतने पद रिक्त है तो कैसे परीक्षाएं को एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाई जाए। और 1 अप्रैल से जो सत्र शुरू हो रहा है, जो नया सत्र शुरू होगा, उसमें क्या हर सब्जेक्ट के टीचर है वो हर स्कूल में मिल पाएंगे क्या? यहां पर शिक्षकों के 1.12 लाख पद रिक्त। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पदों का संकट अब नए सत्र पर सीधा असर डालेगा। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र के पहले यदि पदोन्नति और भर्ती प्रक्रिया तेज नहीं हुई तो लाखों विद्यार्थियों का बिना विषय विशेषज्ञों शिक्षकों से के ही पढ़ाई है वो करनी होगी। और यहां पर बताया गया कि किस किस के कितने पद है वो रिक्त है। अब देखो आगे यहां पर लिखा हुआ है प्रदेश में 86,000 पद खाली। दिलावर बोले शिक्षकों को 72,000 पद भरने की प्रक्रिया जारी है। अब हो सकता है कि ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं ये जो पिछले 2025 में जो सेकंड ग्रेड जो एग्जाम हुआ था ना, जो हम बात करें कि जो फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम हुए, हो सकता है उन सभी को इसमें काउंट है वो किया गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, उसकी उनको सबको जोड़ भी लें तो वो 72,000 नहीं होते हैं। इसका मतलब नई भर्ती है वो आपको देखने को मिल सकती है। खाली पदों की संख्या यहां पर भी बताई गई है और हम आगे भी देखेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में शिक्षकों के 86,369 पद खाली है। वर्तमान में 72,000 पदों की भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने पूरी जो पहली वाली सरकार थी उस पर उनके बारे में भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं, देखो यहां पर आप देखोगे कि जो थावरचंद जी है उन्होंने पूछा और यहां पर लिखा हुआ है महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत श्री थावरचंद माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है उसके बारे में यहां पर देखो जानकारी है वो दी जा रही है। अब देखो एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने क्या प्रश्न पूछा और उसका जवाब है वो क्या क्या दिया गया है। पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया कि प्रदेश में वर्तमान में शिक्षकों के विषयवार व श्रेणीवार कितने पद रिक्त है, बताइए। तो इन्होंने बताया प्रदेश में वर्तमान में स्कूल शिक्षा अंतर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के श्रेणीवार और विषयवार रिक्त पदों का संकलन है वो नीचे दिया गया है, हम आगे बात करेंगे। दूसरा उन्होंने पूछा क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में शिक्षकों के रिक्त पदों की तुलना में भर्ती कम पदों पर निकाली गई? यदि हां तो विवरण है वो सदन की मेज पर रखिए। क्या सरकार ने ऐसा किया है क्या कि जितनी भर्तियों की आवश्यकता थी, जितने पदों की आवश्यकता थी उतने
पदों पर भर्ती नहीं निकाली? ये सवाल जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि नहीं, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत प्राचार्य एवं वरिष्ठ अध्यापक के पद 50% पदोन्नति से भरे गए हैं और 50% सीधी भर्ती से तथा प्रारंभिक जो एजुकेशन है ना, एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, उसमें अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय हैं, उनमें 100% पद सीधी भर्ती से या हम बात करें प्रचलित सेवा नियमों के प्रावधान के अंतर्गत है वो भरे गए हैं। विगत 2 वर्षों में उपलब्ध विभागीय रिक्तियों के अनुसार प्रक्रियाधीन शिक्षकों की भर्ती है, उसका विवरण है वो दिया हुआ है, वो भी हम आगे बात करेंगे कि प्रक्रियाधीन भर्तियां कौन कौन सी है, वो भी मैं बताने वाला हूं। यहां पर लिखा हुआ है, क्या सरकार शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर चरणबद्ध रूप से भर्ती कराने हेतु समयबद्ध कार्य योजना बना रही है क्या? तब इन्होंने यहां पर जवाब दिया कि हां साहब, बिल्कुल बना रही है। पदोन्नति के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पदोन्नति कैलेंडर जारी किया जाकर समयबद्ध पदोन्नतियां सुनिश्चित की गई है तथा सभी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से पात्र और चयनित जो आशार्थियां हैं उनके चयन के बाद में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कि हम बिल्कुल कैलेंडर भी हमने जारी कर दिया है और इसी तरीके से हम कैलेंडर जारी करेंगे और सारे एग्जाम है वो करवाने वाले हैं। जो भी हमारी टेस्टिंग एजेंसीज है वो यहाँ पर एग्जाम है वो करवाने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चन जब उनको जवाब दिया गया, साथ ही यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने जब इससे उनसे पूछा गया कि भाई साहब बताओ किस किस विषय के कितने टीचर्स की कमी है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया प्राचार्य और जो प्रधान अध्यापक है या प्रधानाचार्य है और प्रधानाचार्य और उनके समकक्ष जो पद हैं उनमें 5445 पद रिक्त है। जबकि कहा कि उप जो हम बात करें कि प्राचार्य हैं उनके बारे में बताया उन्होंने। देखो सब्जेक्ट वाइज यहां पर दिया हुआ है, प्रधान अध्यापक के बारे में सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में कितने पद है वो रिक्त है, मतलब सारी जानकारी यहां पर है वो बताई गई है। टोटल 20,951 पद यहां पर होते हैं। जो वरिष्ठ अध्यापक है उनके भी बताया है कि वरिष्ठ अध्यापक के टोटल 34,332 पद है वो रिक्त है। सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें बताई गई है। अध्यापक लेवल 2 का यहां पर बताया गया है। उसके साथ ही आप देखोगे कि यहां पर अध्यापक लेवल 1 के 7,706 पद रिक्त है और जो शारीरिक शिक्षक है ना उनके 3,404 और बेसिक और कंप्यूटर अनुदेशक है उनके 4,636 पद रिक्त है और पूर्व प्राथमिक जो अध्यापक हैं उनके 116 पद है। और वैसे टोटल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर 86,000 से ज्यादा पद है वो राजस्थान में रिक्त है, वो इन्होंने बताया है। साथ ही यहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि साहब बताइए कि यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा है उसमें पदों का विवरण है वो भी बताया गया है कि कितने पद कौन से जगह पर, सारे जिलों के बारे में बात की गई और जिला वाइज है वो सारे पद कहां कहां पर कितने पद रिक्त है, ये जानकारी भी यहां पर सदन के पटल पर है वो रखी गई है। अब देखो यहां पर कहा गया है कि जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उसका विवरण भी दिया गया। क्या विवरण दिया गया? यहां पर कहा गया कि साहब भर्ती देखो इन्होंने 2024 वाली भर्ती है उसको भी इसमें कंसिडर है वो कर लिया है और ये कह रहे हैं कि देखो प्रधान अध्यापक स्कूल शिक्षा है उसमें देखो 2024 में इतने 2,202 पद पर थी, 2025 में यहां पर थे और यहां पर 2025 में 500 पद पर आरपीएससी अजमेर द्वारा यहां पर है वो किया गया है, एग्जाम है वो सारी बातें भी लिखा गया है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि 2025 में यहाँ पर 3,225 प्लस पद है, प्लस 219 पद और एड ऑन किए गए हैं और यहाँ पर मई और जून 2026 में प्रस्तावित है। आयोग द्वारा दिनांक 22/1/2026 को संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। मतलब इन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन सी ऐसी भर्ती है जो प्रक्रियाधीन है उसके बारे में भी सारी जानकारी है वो दी गई है। वरिष्ठ अध्यापक के बारे में बताया गया कि यहाँ पर देखो यहाँ पर जो एग्जाम है उसके बारे में एग्जाम हो चुका है और यहाँ पर भी चीजें बताई गई है। मतलब प्रस्तावित के बारे में बात करें तो यहाँ प्रधानाध्यापक की वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है साहब, 300 पद है और बेसिक कंप्यूटर के 2,000 पद है वो भी लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग ने पत्र दिनांक 18 नवंबर 2025 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अर्थना प्रेषित की कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। मतलब आप बात करें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर और जो वरिष्ठ अध्यापक है विभिन्न विषय पर आपको जल्द ही भर्तियां हैं वो भी देखने को मिलेगी। साथ ही देखो साथ ही ये भी कहा गया है कि यहां पर बात करें सामान्य अध्यापक लेवल 1 जो सामान्य शिक्षा है उनमें भी ये भर्ती प्रक्रियाधीन है। टोटल 2025 पदों पर पहले भर्ती थी, अब कुल पद है वो कितने हैं 5,000 है और यहाँ पर आरएसएस भी है वो एग्जाम है वो करवाने वाली है। तो ये जानकारी भी यहाँ पर दी हुई है। तो कुल मिला के बात ये है कि उन्होंने सारी भर्तियां जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसको और अच्छे से देखना कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसकी स्थिति है वो कैसी है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीजें आपको सामने बता दी है कि कुल मिला के बात अब ये
ये होती है कि आपके जल्द ही नई वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेगी। बस आपको करना इतना सा है कि एक शानदार तैयारी वो जरूर करनी है, एक बेहतरीन तैयारी करनी है। इस बार आपने रीट का एग्जाम देखा होगा या पेपर है वो जरूर देखा होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। हर एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर होली के अवसर पर ऑफलाइन बैच में प्रवेश लेने पर आपको विशेष ऑफर है वो मिल रहा है। सभी जो बैचेस है वो 9 मार्च से शुरू हो रहे हैं। कंप्यूटर अनुदेशक का बैच शुरू हो रहा है, एलडीसी का बैच शुरू हो रहा है, जो फाउंडेशन बैच है सीटी वीडियो पुलिस कांस्टेबल उसकी शुरुआत हो रही है, और फाउंडेशन बैच जो कि हम बात करें टीचर एग्जाम के लिए है उनकी भी शुरुआत है वो हो रही है 9 मार्च से। तो यदि आप जयपुर या जयपुर के आसपास से हो और आप तैयारी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। होली बाद में एक बेहतरीन मूड के साथ में आप तैयारी है वो शुरू कर सकते हो। साथ ही आपको ये बताना है कि आज का सेशन कैसा लगा है। यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। और यदि आप मेरे से बात करना चाह रहे हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891104647 इन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं लगेगा तो व्हाट्सअप ही करना। और यदि सेशन अच्छा लगा है, आपके लिए वैल्यूएबल रहा है, यूजफुल रहा है, तो सेशन को लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में शेयर भी करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।